सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, ये यूपीएससी की जीएस पेपर फर्स्ट की आंसर राइटिंग है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, उसमें मैं सब आपको बताऊंगा, अप्रोच भी बताऊंगा, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि स्तूप क्या है, स्तूप की विभिन्न विशेषताओं को उल्लेख करते हुए इसका भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। 150 वर्ड्स में लिखना है और 10 मार्क्स का आपका है, ठीक है। अब देखिए कि स्तूप क्या है, वर्ड्स पकड़ो। स्तूप क्या है, स्तूप की विभिन्न विशेषताएं बतानी है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में इसका योगदान क्या है, किसका, स्तूपा का, ठीक है। तो ऐसे बताना है। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, ये आपका इंट्रो है, 3-4 लाइन में आपको इंट्रो देना है, बहुत अच्छा। स्तूप गुंबदनुमा एक संरचना है जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से हुई थी, ठीक है। प्रारंभ में स्तूप बुद्ध के अवशेषों करने हेतु बनाए गए थे, जो आगे चलकर ध्यान और आराधना का केंद्र बन गए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, ठीक। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी अच्छे से, तो आप लिख लोगे, ठीक। अब देखो, इसमें मैप का यूज़ करना है, डायग्राम का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर प्लस आपको मिलेगा, ठीक है, सबसे। तो स्तूप कहाँ पे था, देखो गुंबद यहाँ पे होता था, ठीक है। छत्र यहाँ पे होती थी, हर्मिका ये आपका होता था, ठीक है। तोरण गेट आपका ये होता था, स्तूपा इस प्रकार से आपको बनाना है। स्तूपा कहाँ कहाँ पे मिला है, भारत स्तूपा देखो, अमरावती स्तूपा है, महाबोधि स्तूपा है, ठीक है, सांची स्तूपा एमपी में, शांति स्तूपा है, भरूच स्तूपा है, ठीक है। तो ये स्तूपा आप मैप आप दिखा सकते हैं। अब देखो, इसमें कहा गया कि विभिन्न विशेषताओं, आप स्तूप की विशेषताएं बताइए कि इसमें अर्ध गोलाकार होता था, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता था, इसका हर्मिका क्या होता था, उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें ये है कि स्तूप की विशेषताएं इसमें है, देखो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि अर्ध गोलाकार गुंबद संरचना ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, ठीक है। स्तूप की विशेषताएं आपने, हर्मिका जो है गुंबद के ऊपर छोटा वर्गाकार मंच जो वीरना की सीमा के दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें त्रिछत्र बता सकते हैं कि हर्मिका के ऊपर 3 छत्र या त्रिरत्न होता था, बुद्ध होता था, ठीक है, धम्म है, संघ का प्रतीक होता था, ठीक है। वेदिकाएं आपकी होती थी, परिक्रमा पथ को घेरने का भी रोडिंग्स होता था। आपका तोरण द्वार इसमें बता सकते हैं कि चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होता था, बुद्ध की जीवन की घटनाओं का मिश्रण करते हैं। प्रदक्षिणा पथ भी होता था स्तूप के, इसके बाद करता है स्तूप के चारों ओर चलने वाला मार्ग होता था। तो ये आप इसकी यानी कि विशेषताएं बता सकते हैं। जो डिमांड थी कि स्तूपा क्या है, स्तूपा के विभिन्न विशेषताओं को लेकर, ये तो आप ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है। तो आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे अच्छे से, तो आई होप आप वहां से चीजें को कलेक्ट कर पाओगे और आप लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो, आप स्तूपा का भारतीय संस्कृति में योगदान क्या था, तो यहाँ पे एक देखो हेडिंग मैंने दी, ठीक है, इसका मैंने दिया। आप जनरली ये करना कि हेडिंग जब देना तो उसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, बॉक्स में और ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर अच्छे से वो देख सके, उसके आपकी यहाँ पे नजर पड़े। अब उसमें देखो मैंने पॉइंट दे दिया। अब ऐसे पॉइंट नहीं देना, ऐसे ऐसे करके पॉइंट नहीं, ये बिंदु नहीं लगाने, ठीक है। आपको 1 2 3, ताकि वो एग्जामिनर को पता हो कि हाँ इस बच्चे को पता है 1 2 3 4 5 में उसने दिया है योगदान। तो धार्मिक व माध्यमिक योगदान, अहिंसा, ध्यान व समाधि परंपरा, कला का वास्तुकला विकास, जैसे कि गांधार, मथुरा अमरावती कला केंद्रों विकास, गांधार कला है, मथुरा कला है ना। सांस्कृतिक समावेशन बता दिए, स्तूप बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत की संस्कृति, कला और दर्शन को चीन, जापान, तिब्बत ले गए थे, ठीक। चौथा है ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व, जातक कथाएं प्राचीन व अनुभव के साझा कर रहे थे, ठीक। इसके बाद आता है, अतः कहा जा सकता है कि स्तूप धार्मिक संरचनाएं नहीं। अब देखो कंक्लूजन मैंने कितना पॉजिटिव दिया है। अतः कहा जा सकता है कि स्तूप यानी कि धार्मिक संरचनाएं नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक, मानवता की सार्वभौमिकता का एक खोज है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना होता है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दिखाता हूँ। अब देखो ये है कि संगम साहित्य समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करता है, टिप्पणी कीजिए। तो संगम साहित्य के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। संगम साहित्य क्या है, ठीक। संगम साहित्य का टाइम पीरियड, उस समय की सामाजिक, ठीक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन कर देना है, ठीक, टिप्पणी कीजिए, ठीक। अब इसका आप देखो, यानी कि ये जो आपका जो होता है, ये कमेंट, यानी कि जो आपकी टिप्पणी कीजिए, ये आपका जो ट्रिक वर्ड्स होता है पकड़ना होता है कि संगम लिटरेचर डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कि संगम
साहित्य उस समय की सामाजिक संस्कृति स्थिति का वर्णन कीजिए, 150 वर्ड्स में लिखना, 10 मार्क्स का। अब देखो कैसे बताना है कि संगम साहित्य लगभग 300 ईसा पूर्व में 300 ईस्वी तक तमिल देश में रचा गया था। प्राचीन भारत का अद्वितीय गैर पारंपरिक साहित्यिक स्रोत है। तो आपने इतना इंट्रोडक्शन बता दिया, अथवा इंट्रोडक्शन आप ये भी बता सकते हैं, ये फर्स्ट इंट्रो, ये सेकेंड आप ये भी बता सकते हैं कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी जो आपकी तमिल होती है, ठीक है, साउथ इंडिया की जिसे कहते हैं ना, तो प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मथुरा के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन मिलता है, ठीक है। अब इसके देखो मैंने बताया था ना कि सामाजिक संस्कृति वर्ड्स पकड़ना है। सामाजिक संस्कृति संगम साहित्य में सामाजिक स्थिति क्या था, तो आप हेडिंग दे सकते हैं, ब्लैक पेन से उसको सर्किल में बंद कर दीजिए। अब उसमें पॉइंट दे दीजिए कि जातीय संरचना वहाँ क्या होती थी, कि वर्ण जो होता था आपका, यानी कि देखिए अब वर्ण व्यवस्था कठोर होती थी, नहीं थी, ठीक है। कहाँ पे समाज युद्ध, नायकों, कृषकों, व्यापारियों में वर्गीकृत भी था, ठीक है। स्त्रियों की भूमिका क्या थी, महिलाएं स्वतंत्र रह सकती है, शिक्षित व साहित्य में सक्रिय हैं। उदाहरण जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, अवयवी आ रहे, पेतियारे, कवित्रियां जो होती थी, ठीक है। अब नैतिकता का जीवन मुद्दा आप दे सकते हैं, वीरता, निष्ठा, दान, सम्मान जैसे मुद्दों का गौरव। उदाहरण राजा पेरेंजली की दानशीलता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताते जाओ ताकि एग्जाम को लगे भाई साहब इस बच्चे को पता है, एग्जाम्पल आप बताते जाओ कि बहुत अच्छा। आपको ये समझो 5 नंबर में मिल जाएंगे ना, बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 नंबर में जिसके 5 आ जाएंगे ना, सिलेक्शन वो ले जाएगा, फाइनल हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखो राजनीतिक सत्ता समाज है कि राज्य को समाज का रक्षक परंतु जनता के प्रति जवाबदेह माना गया था। संगम साहित्य इसके बाद संस्कृति का था कि धार्मिक विश्वास क्या, प्रकृति पूजा, वीर पूजा, स्थानीय देवताओं की यादें। उदाहरण आप ये बता सकते हैं, ठीक। कला, काव्य, संगीत आता, गीत, नाटक, युद्ध गीत, प्रेम कविताएं समृद्ध परंपरागत संकेत थी। भाषा एवं व्याकरण, तोल्काप्पियम की जैसे तोल्काप्पियम, ठीक है। बताइए तोल्काप्पियम किसने लिखी थी, तमिल भाषा का काव्य तोल्काप्पियम, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। संगम, अब देखो संगम काल की संस्कृति बता सकते हैं, लोक जीवन से जुड़ गई थी, धर्मनिरपेक्ष प्राकृतिक से भी मोटिवेट थी। आप इसका कंक्लूजन देखो कितना आपने कितना अच्छे से दिया है, पॉजिटिव दिया है कि संगम साहित्य एक ऐसे समाज व संस्कृति, देखो संगम साहित्य एक ऐसे समाज व संस्कृति की जगह हमारे सामने रखता है जो प्रकृति से वैचारिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक है। इसके बाद आर्थिक रूप से क्या है, जागरूक है। तो आपको ये कंक्लूजन पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया स्तूपा क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। आपको बस ये है कि मैं आपको आंसर राइटिंग का ये आपका फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। मैं ऐसे गाता रहूँगा, आपको मैं चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलना। आपको वीडियो चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहाँ से करना, कैसे ट्रिगर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़नी, क्या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यदि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।